गौरव जी, तमाम आरोप जो उन्होंने लगाए, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए, अब सुप्रिया जी जवाब सुनिए। तमाम आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उसके जवाब दीजिए, और एक बात जरूर बताइएगा, क्या काला धन खत्म हो गया? पिंक इज द न्यू ब्लैक, ये मुहावरा चलता है सर। अब गुलाबी नोट 20 करोड़ तो पार्थ चैटर्जी के घर से आप ही लोग दिखा रहे थे, कितने नोटें वहां पर से बरामद की गई हैं। काला धन खत्म हो गया क्या? इसे तुगलकी फरमान बता रही है वो आज भी। गौरव जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अंजना जी, चलिए शुरू सबसे पहले इसी से करते हैं, जो शब्द आपने कहा तुगलकी फरमान। देखिए, आज जो प्रक्रिया का पालन हुआ वो संवैधानिक है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी ना। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, यही शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाने के लिए करते थे। तुगलकी फरमान है, रात में घोषणा कर दी, किसी से पूछा नहीं। आज सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आप देखिए, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि आरबीआई की राय भी ली गई, और अगर आरबीआई की राय ली गई और संवैधानिक दृष्टि से जो प्रक्रिया का पालन होना था वो किया गया, तो पहले तो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि वो गलत थे जब वो कहते थे कि ये तुगलकी फरमान है। दूसरा, आप बताइए क्यों नहीं आज पूछा जाएगा, चाहे जयराम रमेश का वक्तव्य हो जो मेरे हाथ में है यहाँ पे, और चाहे पी चिदम्बरम के ट्वीट हो। अंजना जी, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, 4 जजेस कानून बताते हैं देश को, लेकिन माइनॉरिटी ओपिनियन कोट करके देश को गुमराह किया जाता है और कहा जाता है कि केंद्र सरकार की कलाई पर थप्पड़ पड़ा। अगर एक जज की ओपिनियन, जो कि कानून नहीं है, और मैं खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, अगर कलाई पर थप्पड़ है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के गाल पे कितने थप्पड़ पड़े हैं गिनिए। 5 में 1 हटाइए, 4 थप्पड़ पड़े हैं। अब वो 4 थप्पड़ से कांग्रेस पार्टी का चेहरा सूजा है या नहीं सूजा है? तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे हाथ में, मैंने ये बात पहले भी उठाई, आज न्यायिक रूप से मुहर लगी है, इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। 2019 में ये बात इन्होंने बार बार कही कि एमएसएमई खत्म हो गया, किसानों के लिए जो कर्जा मिलता था इनफॉर्मल इकोनॉमी से, उसमें दिक्कत आ रही है। और एक ये 4 जगह अलग अलग बातें कही थी, मैं एक लाइन पढ़ देता हूं। दूसरी ओर मोदी जी ने मनमाने ढंग से अकेले ही नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी से उत्पादन समाप्त हो गया। अब आप मुझे बताइए, राजनीतिक तौर पे भी क्या ये चुनाव नहीं हारे थे? तो राजनीतिक और न्यायिक तौर पे और नैतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तब भी और आज भी। काला धन पे कुछ नहीं बोल रहे सर, चाहता हूं जो शब्द सबसे ज्यादा पहले सुनते थे काला धन, तो आप लोग भूल ही गए अब बोलना। काला धन पे आइए ना सर, काला धन खत्म, काला धन। हाँ, चलिए मैं काले धन पे आ जाता हूं। आप इतने अच्छे से पूछेंगी तो हम क्यों नहीं उत्तर देंगे। देखिए फायदे क्या हुए, मैं आपको बता देता हूं। आज रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहले एक इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, काले धन की इकोनॉमी, अब क्या हुआ है, एक फॉर्मल इकोनॉमी का क्रिएशन हुआ है। और मैं आपको जजमेंट का नाम बता के बताता हूं। स्विस रिबन्स नाम का एक जजमेंट है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंसॉल्वेंसी कोड लाई, उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए हमने काले धन के कलेक्ट किए, ये निकाले लोगों से, ये सत्य है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिंदु भी उठाया गया है जो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ करीब 18% का। तीसरा आरोप अंजना जी जो इन्होंने लगाया कि इकोनॉमी बैठ गई, तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि जिस वर्ष नोटबंदी हुई उस वर्ष का जीडीपी ग्रोथ 8.3% रहा। 2016-17 का आंकड़ा दे रहा हूं। और यह भी बताना चाहूंगा कि 84 लाख करोड़ यूपीआई के ट्रांजैक्शन केवल फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुए। तो आप बताइए, अभी 4 बिंदु रखे हैं, आगे और रख दूंगा, क्या ये नहीं दर्शाता कि जो काला धन रखते थे,
जो गलत लोग थे, भ्रष्टाचार करते थे, आज वो डरे हैं। और जब मैं भ्रष्टाचार करने वाले के डरने की बात करता हूं तो गांधी परिवार से ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार कोई नहीं है, क्योंकि 3 सदस्य इनके बेल पर बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पर, तभी ये इस फैसले का स्वागत नहीं कर पा रहे। अब मैं अंत में एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है अंजना जी कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? मेरे सामने देखिए उनका ट्वीट है कि जुडिशरी बिकाऊ है। अब मैं पूछना चाहता हूं, रफेल हो, चाहे सेंट्रल विस्टा का जजमेंट हो, आज डीमोनेटाइजेशन का जजमेंट हो, कम से कम इतना तो मान लो कि आपका हाजमा खराब है। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, पचा नहीं पाते हैं, कहेंगे तो हाजमोला भेज दूंगा।